गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रल में फर्स्ट पार्ट जो है मैंने बना दिया था और कुछ क्वेश्चन उसमें कराया था जो कि सिंपल क्वेश्चन थे। लेकिन अब जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेंगे जो बाई पार्ट्स हैं, बाई पार्शियल फ्रैक्शन होंगे और सम स्पेशल फार्मूले पर आधारित होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम जो बाई पार्ट से है। क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन 0 टू infinitive and not it's a 0 to 1, not infinity, tan inverse x dx ये दिया हुआ है। tan inverse x dx का मान ज्ञात करो। ठीक है, यह जो है किस तरह से लगेगा और कैसे आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले बात देखिए, हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 0 to 1 tan इनवर्स x dx। देखिए आप इसके लिमिट को भी लेकर चल सकते हैं और या तो आप लिमिट को छोड़ दीजिए, पहले इंटीग्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फाइनली लिमिट को लगाइए। क्योंकि अगर लिमिट को लेकर चलते हैं और पुनः कुछ मानना पड़ा या दो दो इसमें पार्ट रहेंगे तो लिमिट छूट जाएगा, तो उससे भी जो है दिक्कत हो सकती है। तो आप फाइनली जो है लिमिट को फाइनल स्टेज में लगाइए इंटीग्रेशन करने के बाद। चलिए देखते हैं हम इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। तो इससे क्या होगा, ये बाई पार्ट्स हो जाएगा। 1 इंटू टेन इनवर्स लिख सकते हैं आप x dx। और टेन इनवर्स क्योंकि इनवर्स आइलेट में सबसे पहले आता है, हमें इसे फर्स्ट फंक्शन मानना होगा क्योंकि इनवर्स का जो है इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए इसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं जिसे कि डिफरेंशिएशन में चला जाए। तो अब यहाँ पर जो है टेन इनवर्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन होल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan इनवर्स। आपको पता ही है, आपने कई बार इसे जो है सॉल्व किया होगा। एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड टोटल का जो है अब इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो अब देखें आप tan इनवर्स x और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 का dx के सापेक्ष x हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको फार्मूला याद होगा, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इंटू x और dx। ये हो गया। अब आप जरा देखें यहाँ पर x tan इनवर्स x एंड माइनस यहाँ पर जो है आ जाएगा 2, यानी कि आप 2 यहाँ पर क्रिएट करेंगे। फिलहाल मैं पहले लिख दे रहा हूँ वैसे जो भी यहाँ पर है, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 होता तो इसका डिफरेंशियल पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर डिफरेंशियल पार्ट आ जाता है इसका डिनोमिनेटर का। तो 1/2 इंटू 2 यहाँ पर कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको 2 मिल जाएगा। तो आप 2 इंटू एक्स लिखने के बजाय 2x लिख दीजिए। तो अब देखिए अगर इसे आप t मानते हैं तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में 2x dx इक्वल टू dt आपको मिलता है। ठीक है, तो इससे आप जो है 1/t के रूप में प्राप्त कर लेंगे, जिसे आप x tan इनवर्स x और -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब जो है यहाँ पर आप क्या करें, लिमिट पुट कर दें। आप ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन अगर आप चाहें तो यहीं से लिमिट तो लेकर चल सकते हैं, तो हर एक जगह आपको लिमिट रखना पड़ेगा ब्रैकेट में। ठीक है, अगर आप यहीं से लिमिट लेकर चलना चाहते हैं तो देखिए वो 0 to 1 कर लीजिए, 0 to 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी एक ब्रैकेट हो जाएगा 0 to 1 और यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट कर लीजिएगा, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ बिग ब्रैकेट यानी कि 0 to
1 हो जाएगा ये, एंड पुनः ये जो है एक ब्रैकेट में हो जाएगा 0 to 1, और यहाँ पर 0 to 1, इस तरह से 0 to 1, एंड ये टोटल अब क्या आ जाएगा 0 to 1, और यहाँ पर भी जो है ये हो जाएगा 0 to 1। अब देखिए आप डायरेक्ट जो है लिमिट हर जगह आपने पुट कर दिया, हमने इसीलिए इसको अलग पार्ट में पहले करवाया, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए कि इंटीग्रेशन जो हम इनडेफिनिट में पढ़े थे और बाई पार्ट्स का वही चीज है, बस हमें केवल लिमिट लेकर चलना है। देखिए अगर यहाँ पर हम सपोज करते टी, तो हमें लिमिट चेंज करना पड़ता, ठीक है, लेकिन हमने डायरेक्टली इसको कर दिया है क्योंकि इसका डिफरेंशियल पार्ट है ये, तो 1/t के रूप में आ जाएगा, और आप 1/t का log t और t के जगह पर 1 + x², तो यहाँ पर आपको लिमिट परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लिमिट की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, और देखें आप कैसे इसमें जो है वैल्यू आप पुट करेंगे। 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही पुट किया जाता है। तो x की जगह पर 1, tan इनवर्स x की जगह पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, अब 0 और tan इनवर्स 0, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, और यहाँ पर -1/2 है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं मिल पाएगा। तो log 1 + 1² x² है, तो 1² माइनस log 1 + 0, ठीक है। आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये पुट हो गया, और अब आप जो है आसानी से इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप tan इनवर्स 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, 1 हो गया, और tan इनवर्स ही हो गया, और tan इनवर्स 1 की जो वैल्यू होगी वह π/4 क्या होती है भाई, π/4, और tan 0 की वैल्यू 0, इसलिए π/4 माइनस 0 हो गया, और -1/2, और यहाँ पर log देखें 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 + 1 हो जाएगा जो कि log 2 होगा। चलिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 1 + 1 एंड माइनस log 1 + 0 1 होगा, और इसे आप लिख लेंगे। नाउ π/4 -0 -1/2 log 2, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होता है, तो अब आपको क्या यहाँ मिलेगा π/4 -1/2 log 2। अगर आप 4 कॉमन करना चाहते हो तो भी आपको आसानी से वैल्यू लिखा जा सकता है 1/4 पाई माइनस 2 log 2, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, जैसे आप चाहो आप लिख सकते हो, चाहे वो पहले स्टेप इस तरह से, या 1/4 कॉमन लेकर भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान तरीके से आपने इसे लगाया। सबसे पहले tan इनवर्स dx का आपने क्या किया, इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन करने के बाद आप लिमिट पुट कर दिए, और आराम से, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि यह बाई पार्ट्स होना था, तो कभी कभी लिमिट मिस कर जाता है, ठीक है। तो आपसे लिमिट न मिस करें, इसके बाद आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे इसका, तो आप आसानी से लिमिट रखते चले जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये बाई पार्शियल फ्रैक्शन से है। क्वेश्चन ये दिया हुआ 0 to π/2, 0 to π/2,
एंड cos x अपॉन 1 प्लस sin x, cos x अपॉन 1 प्लस sin x एंड 2 प्लस sin x प्लस sin x dx का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन जरा देखें, ये जो है क्वेश्चन पहले लिखें, 0 to π/2 cos x 1 प्लस sin x 2 प्लस sin x, यह क्वेश्चन है। क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में दो फैक्टर के रूप में दिए हुए हैं, 1 प्लस sin x 2 प्लस sin x, और sin x है ऊपर cos x है। अगर हम चाहें तो sin x को t मानकर cos x हमें डिफरेंशिएशन में मिल सकता है और हम उसे रिमूव कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करें, सबसे पहले मान लें लेट sin x इक्वल टू t, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, cos x dx इक्वल टू dt, ये हो जाएगा। अब इसमें केवल यही नहीं है, अगर डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल होता तो कोई बात नहीं है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है, लिमिट भी दिया हुआ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो हमें उसे भी उनके अनुसार चेंज करना होगा, उसी के रिस्पेक्ट में हमें चेंज करना होगा। तो हम आइए देखते हैं लोअर लिमिट क्या होगा। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में जो है अगर x इक्वल टू 0 है तो हम t इक्वल टू क्या पाएंगे, t इक्वल टू क्या हमने माना है sin x, तो sin 0 हो जाएगा जो कि वैल्यू 0 देगा। तो t की वैल्यू लोअर लिमिट पर भी 0 होगी जो x की वैल्यू 0 थी। अपर लिमिट, अपर लिमिट किस तरह से निकालेंगे, उसी तरह से सेम, x इक्वल टू π/2 दिया हुआ है, तो अब देख लें t क्या होगा। ठीक है, अब t इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका यहाँ मिल गया लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। अब यह पूरा तैयार हो गया यानी कि कन्वर्ट होने के लिए फंक्शन x से t में। ठीक है, तो अब चलिए हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 0 to π/2 cos x 1 प्लस sin x 2 प्लस sin x dx, ये अब जो है ये कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा 0 to 1, और cos x dx आप देखें यहाँ पर cos x dx क्या हो जाएगा dt, तो इसे आप cos x dx के जगह पर dt लिख लें अपॉन 1 प्लस sin x के जगह पर t और 2 प्लस t। अब आपका क्वेश्चन हो गया dt अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग डिनोमिनेटर होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम जो है अलग अलग कर लेंगे। नाउ 1 अपॉन 1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस टी एंड b अपॉन 2 प्लस टी। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस टी 2 प्लस टी थ्रू आउट इक्वेशन हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 और a 2 प्लस टी प्लस b, हमें 2 प्लस टी से कट जाएगा, मिलेगा 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी मिल गया। अब देखें आप 1 प्लस टी और 2 प्लस टी यहाँ पर है, आप जो है कंपेयर करके भी ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन को सॉल्व करने पर ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी, राइट और लेफ्ट जो है साइड्स कंपेयर करके।
या तो आप टी की वैल्यू मान लें, ठीक है। अगर जो है हम मानते हैं लेट टी इक्वल टू 0, 1, -1 ले लें, क्योंकि ये 0 हो जाए, बी का कोफिशिएंट 0 हो जाए तो ए आ जाएगा। तो बी का कोफिशिएंट 0 करने के लिए हमें टी इक्वल टू -1 मानना पड़ेगा। तो हम -1 लेते हैं तो राइट साइड में तो 1 ही रहेगा, क्योंकि टी का कोई लेफ्ट साइड में कोई फंक्शन है नहीं। अब राइट साइड में हम देखते हैं तो ए 2 - 1 प्लस बी 1 - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें आप, 1 ए इंटू 1 हो जाएगा और प्लस बी इंटू 0। देखिए 0 का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो ये खत्म हो गया। तो हमें ए मिलेगा ए इक्वल टू 1, यानी कि ये एक ए की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम बी की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। हम क्या करें, टी की वैल्यू -2 पुट कर दें, ठीक है। तो 2 - 2 0 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ए 0 होगा, कोफिशिएंट ऑफ बी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ए 1, और यहाँ पर जो है ए 2 - 2 प्लस बी 1 - 2, क्योंकि 1 प्लस टी था तो 1 - 2 हो गया 1, और यहाँ पर ए इंटू 0 प्लस 0 है, ध्यान दीजिएगा, और ये इंटू है, प्लस बी इंटू -1। अब 1 इक्वल टू 0 माइनस बी, अतः बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो अब दोनों का हमें वैल्यू प्राप्त हो गया है। पहला प्राप्त हुआ ए का वैल्यू और 1, और बी की वैल्यू -1, ठीक है। ये अब जो है हम इस चीज को पुट कर देंगे यहाँ पर। क्या माने थे हम, 1 प्लस टी, 2 प्लस टी, और यह हमारा था क्या, ए, यानी कि ए के जगह पर 1 अपॉन 1 प्लस टी, ए की वैल्यू क्या आया है 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी, और बी के जगह पर -1 अपॉन 2 प्लस टी, यही था। हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू रख दिए। अब हम ये पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन में था, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू में रखते रहे हैं इसे, 1 प्लस टी और 2 प्लस टी और डी टी, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू में रख दिया। तो अलग अलग यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हम लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन जो है 0 to 1, 1 अपॉन 1 प्लस टी, और डी टी यहाँ पर भी हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 to 1 और 1 अपॉन 2 प्लस टी डी टी, ठीक है। अब पुनः जो है आप देखें, इंटीग्रेट करें तो 0 to 1 ये लिमिट रहेगा, log 1 प्लस टी हो जाएगा, और 0 to 1 हो गया लिमिट में, और माइनस log 2 प्लस टी 0 to 1 हो गया, ठीक है। तो दोनों लिमिट हमें क्लियर हो गया। दोनों लिमिट में हम जो है दोनों का लिमिट लगा दिए। अब पुनः हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो वैल्यू हम इधर पुट कर दे रहे हैं, उसके बाद इधर मैं इरेज करके, क्योंकि वहां पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से हमने इरेज कर लिया, और वैल्यू जो है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का पुट कर दिया। तो आप देखिएगा वहां के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यह क्या होगा, log 1 प्लस टी है, तो log
टी के जगह पर 1 है तो 1 + 1 अपर लिमिट माइनस लॉग लोअर लिमिट 1 माइनस 1 + 0। ठीक, ये हो जाएगा माइनस लॉग अपर लिमिट 2 + 1 होगा और माइनस लोअर लिमिट लॉग 2 + 0। यह कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए लॉग जो है यहाँ हो जाएगा 2 माइनस लॉग 1 log 3 माइनस log 2। अब पुनः देखें, आप ब्रैकेट खोल दीजिए और log 1 की वैल्यू 0 होता है तो उसे रख दीजिए, तो log 2 माइनस 0 माइनस log 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log 2। पुनः जो है वैल्यू हो जाएगा 2 log 2 और log 2 2 log 2 हो जाएगा 2 log 2 माइनस log 3। इस तरह से भी वैल्यू लिख सकते हैं। अगर चाहें तो 2 पर पावर 2 कर दें आप, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा और 4/3 भी जो है लॉग में इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप चाहे ऐसे लिखें, चाहे इस पर इस लाख के कोफिशिएंट को पावर में कन्वर्ट कर लें, तो log 2 पावर 2 हो जाएगा माइनस log 3 और log 2 पावर 2 2 पावर 2 4 होता है भाई, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो log 4/3 क्योंकि माइनस में है तो अपॉन में आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो आप यही लिखें। ठीक, ये आंसर हो गया। तो इसे आपने समझ लिया है। सबसे पहले जो है आपने सपोज किया, ठीक है, लेट कर लिया एक्स साइन एक्स इक्वल टू टी और आपने पूरा पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया टी के फंक्शन में। और लिमिट को भी ध्यान रखिएगा, अगर आप मान रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होना चाहिए उसका, उसी के अनुसार क्या होगा लिमिट भी चेंज होगा, तो लिमिट भी आप उसी अनुसार चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन जो है सम स्पेशल इंटीग्रल फार्मूले पर है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब सॉल्यूशन सॉल्यूशन में जो है हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लें, 0 to π/2 dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पर
नीचे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ऊपर कुछ है नहीं। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। चलिए करते हैं डिवाइड। ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो उसी तरह से कीजिएगा, कास स्क्वायर एक्स से नीचे ऊपर डिवीजन होना चाहिए, तो 1 वह आसानी से जो है सॉल्व हो जाता है। कास स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स, दोनों टर्म में होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स dx। देखिए हमने क्या किया, नीचे ऊपर कास स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, 1/cos²x, यहाँ पर भी 1/cos² के रूप में ये आ गया। अब पुनः जो है इसे चेंज कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आप जानते होंगे, 1/cos² sec² होगा, तो sec² हो गया, और a स्क्वायर बचा, क्योंकि cos² से कट गया, बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर जो है sin² अपॉन cos² जो कि tan² dx के रूप में आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहें तो tan² b tan² को t मान सकते हैं, या चाहे tan² को भी tan x को t मान लें, तो पहले b कॉमन कर लें। ठीक है, वो आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। b को कॉमन कर लें तो 1/b² हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन 0 to π/2, और यहाँ पर sec² अपॉन a स्क्वायर अपॉन b²। ध्यान दीजिएगा, चूंकि b² का टर्म पहले में नहीं है, जब कॉमन करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप एक b² निकाल लिए हैं, तो है नहीं तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके ही निकाले होंगे, जैसे b² यहाँ नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, और उसके बाद ऊपर वाले b² को निकाल लिए, तो नीचे वाला b² हमारा बच गया a² अपॉन b² प्लस जो है tan² x dx। अब देखिए हम यहाँ मान लेंगे, सपोज करेंगे लेट t इक्वल टू tan x। ठीक है, मान लीजिए, या tan x इक्वल टू t, दोनों बात एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू sec² x dx। जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ, तो dt इक्वल टू sec² x dx हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जरा आप देखें कि लिमिट क्या होगा, क्योंकि अगर हम फंक्शन चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी उसके अनुसार ही चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोअर लिमिट की बात करते हैं, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या होगा भाई, हमने क्या लोअर लिमिट यहाँ पर मिला है, x इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan x, चूंकि आप माने हैं, तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, आप x इक्वल टू अपर लिमिट क्या है, π/2, तो t आप क्या माने हैं, tan x है, tan π/2, और tan π/2 की वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, आपको सभी वैल्यू याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पर पूरा कमांड होना चाहिए। ठीक है, तब ये आसानी से आप कर सकते हैं। अब जो है यही क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। अब देखिए कन्वर्जन किस तरह से हुआ इसका, 1/b² 0 to π/2 sec² x dx अपॉन a प्लस बी, यानी कि a² अपॉन b² प्लस tan² x, ये हमारा क्वेश्चन था। अब जब हम इसको t के रूप में परिवर्तित कर देंगे तो 1/b² और 0 to इन्फिनिट हो जाएगा ये, और यहाँ पर आएगा क्या, sec² x dx, जो कि dt के बराबर, आप देख रहे होंगे sec² x dx किसके बराबर है, dt। तो यहाँ से sec² x dx को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ लिख देंगे dt, और यहाँ पर जो है
ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों है तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर। टी एक्स टेन एक्स को टी माने हैं तो टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स है तो टेन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ये आप लोगों को समझ में आया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वन अपॉन बी स्क्वायर तो रहेगा ही और वन अपॉन ए होता है वन, यानी कि वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर देखा जाए तो वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, यानी कि वन अपॉन ए यानी कि ए अपॉन बी टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, चूंकि लिमिट भी लिखना है तो वेरिएबल पर ही आएगा इसीलिए ब्रैकेट यहाँ लगाइए और टेन इनवर्स यक्स अपॉन ए, तो यक्स यानी कि टी है यहाँ टी अपॉन ए क्या है ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी। अब जो है यह 0 टू इनफाइनाइट लिमिट हो जाएगी। अब पुनः देखिए बी ऊपर चला जाएगा वन अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए हो जाएगा और ये टेन इनवर्स बी ऊपर गया तो बी टी अपॉन ए यहाँ पर आ जाएगा और 0 टू इंफिनिट। अब पुनः b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा एक पावर से आएगा वन अपॉन ए बी और यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट हम पुट कर देते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट में टेन इनवर्स इंफिनिटी होगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट, क्योंकि t के जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट में कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो इनफाइनाइट होना है, इनफाइनाइट में अगर कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो इनफाइनाइट होना है, ठीक है। तो वह इंफिनिटी भी हो जाएगा और माइनस टेन इनवर्स 0 ये हो जाएगा। अब पुनः ए बी टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या होगा पाई बाई टू, आप जानते हो 90 डिग्री की वैल्यू होती है और टेन इनवर्स 0 0 होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 0 तो खत्म हो गया पाई बाई टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई अपॉन टू ए बी यह रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है उसे हम और क्लियर कर देते हैं, हल्का सा कट रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा किस तरह से इसे सपोज किया गया, किस तरह से माना गया, किस तरह से जो है इसको डिवाइड किया गया। तो पहले इस सब चीजों का ध्यान रखें आप कि cos स्क्वायर से डिवाइड करना, उसके बाद इसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में बनाना है। तो बी स्क्वायर को भी हमने कॉमन कर लिया, वन अपॉन बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है टेन एक्स को हमने टी मान लिया तो टी इक्वल टू टेन एक्स लिखा और इसको डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव भी निकाल लिया, वो वहां से रिप्लेस कर दिया dx sec स्क्वायर x dx को। उसके बाद लिमिट जरूर देखिए, लिमिट को भी चेंज जरूर करिए आप, बिना लिमिट चेंज किए नहीं होगा तो लिमिट चेंज कर दीजिए और आपको बाद में चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली लिमिट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा आज सबसे पहले बाई पार्ट्स, फिर पार्शियल फ्रैक्शन और फिर स्पेशल इंटीग्रेशन फार्मूले से तीन क्वेश्चन लिमिट के द्वारा सॉल्व किया गया है। आगे जो है लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल या डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लेकर आएंगे और उससे जो है प्रॉपर्टी के द्वारा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।